को स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बाजार को लेके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हमें देखने को मिली है। आज के दिन की अगर बात करें तो बाजार काफ़ी सेंसिटिव मोड के साथ देखने को मिला है। क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्या चीज़ें, इन सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर मिलेंगे। आपको जितनी भी रिपोर्ट्स है बाजार से, तो वो सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। चाहे दोस्तों बिजनेस एक्टिविटी के रूप में हो, स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हुए जितनी भी खबरें हैं, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक लेवल की हो, सारी खबरें बिजनेस एक्टिविटी के साथ यहाँ पे आपको मिलेंगी, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और मार्केट की जो इनर न्यूज़ होती है उसको प्रॉपर तरीके से समझने में आपको जो काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए इसको फॉलो करने के लिए नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें। साथ साथ दोस्तों एडिशनल पॉइंट ये है कि कंपनी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक ऐप भी लॉन्च किया है, और ऐप के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे ऐप के द्वारा आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर तरीके से, कि आपको कौन सी कंपनी किस तरीके से ऐड करनी है, किस तरीके का मुनाफा कमाना है, किस लेवल पे लेना है, किस नंबर पे निकालना है। ये सारी अपडेट दोस्तों हम वीडियो के माध्यम से प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर दिन की रणनीति जो कि अगले दिन की रहती है उसको एक दिन ही प्रिपेयर करके आपके सामने सारी चीज़ें रखते हैं, जो कि आपके मुनाफे को इंक्रीज करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेगी। तो इसको भी सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें, डाउनलोड करें प्रोसेस को। डाउनलोड करने पर ऐप को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझे, जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोड होंगी और अपडेटेड होंगी, जो कि आपके कैपिटल को भी इंक्रीज करेगी और साथ साथ अपने मुनाफे को भी बहुत बेहतर तरीके से आगे लेके चलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बाजार के बारे में। तो आज का जो मूवमेंट रहा है, बाजार का जो रुख रहा है, नज़रिया रहा है, काफ़ी सेंसिटिव माहौल के साथ अगर देखें तो मात्र 19 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट है। हालांकि ये 19 पॉइंट्स बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन इन बिटवीन अगर बाजार के पूरे सेशन को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटाइल नजर आएगा। शुरुआत नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं अच्छी खासी मूवमेंट भी नजर आई थी बाजार में, जो कि एक अच्छी नोट के साथ थी। लेकिन उसके बाद फिर से कह सकते हैं सेलिंग प्रेशर, फिर कह सकते हैं मूवमेंट, लेकिन अल्टीमेटली देखें तो लाल निशान 24,634 के लेवल पे बाजार की क्लोजिंग देखने को मिली है। और इसी के साथ दोस्तों फिर से कहूँगा स्ट्रगलिंग पॉइंट अब जो है फिर से कहूँगा हमें देखने को मिल सकता है, जो कि नियर अबाउट 24,500 का लेवल रहेगा सपोर्ट के रूप में, लेकिन ये इनिशियल है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग तरीके से बात करें तो लगभग 24,250 का लेवल जो है अब जो है बाजार मेंटेन करके चल सकता है। लेकिन फिर से कहूँगा दोस्तों, ये सारी बातें जो भी हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक बात पे टिकी हुई है, वो है ग्लोबल न्यूज़। ग्लोबल इंटरनेशनल खबरें की वजह से दोस्तों बाजार में अनसर्टिनिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से सेल ऑफ होता है, और हर एक कह सकते हैं सपोर्ट पॉइंट को तोड़ के बाजार की क्लोजिंग जो है वो हमें नीचे देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है आने वाले समय में दोस्तों उसका जो सपोर्ट है और आपको नीचे देखने को मिलता है। अब कंसर्न पॉइंट क्या है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बाजार को सस्टेन करना होगा 25,000 के लेवल तक। अगर बाजार अपने आप को सक्सेसफुल कर लेता है 25,000 के लेवल को सस्टेन करने में और क्लोजिंग ऊपर साइड में देने में, अपर साइड में, तब जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाजार का जो मूड है वो बेहतर नज़र आ सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ और बातें भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो बाजार में खबरों का दौर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और खबरों की वजह से ही बाजार का मूड बिगड़ता भी है और सुधरता भी है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाजार की जो सेंसिटिविटी है वो कह सकते हैं डोमेस्टिक लेवल से ज़्यादा अब जो है इंटरनेशनल लेवल के तौर पे जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो फिलहाल बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, वो रहेगा दोस्तों फिलहाल करंट सिचुएशन हिसाब से क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब जो ऑन गोइंग ट्रेड टॉक चल रही है उसके मुताबिक क्या चीज़ें निकल के आती हैं, परसेंटेज को लेके टैरिफ्स क्या कंसर्न दिखाता है, यूएस की तरफ से क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर की जाती हैं, वो रहने वाला है। क्योंकि जो अभी तक हम देखें लगभग 25% का एडिशनल टैरिफ तो लगा ही है, जो कि रशियन ऑयल बाई करने की वजह से है एज़ पर यूएस के हिसाब से। लेकिन इन बिटवीन अगर देखें तो इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल्स जैसी कह सकते हैं सेगमेंट को लेके। और इसके साथ साथ अगर देखें तो हेवी ट्रक्स या फिर कह सकते हैं मोटर इंडस्ट्रीज को लेकर जिस तरीके से बदलाव किए गए हैं, जहाँ पे सेगमेंट एक पर्टिकुलर है जिसको हम हैवी व्हीकल्स कहते हैं, वहाँ पे भी 25% का टैरिफ जो है एडिशनल तौर पे मतलब रेज किया गया है। तो ये सबको कंसर्न पॉइंट जो हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बाजार का जो मूवमेंट है वो कह सकते हैं ग्लोबली तरीके से इंडियन मार्केट को हैमर कर रहा है। अब इंडिया की जो नज़र है, या फिर कह सकते हैं इंडिया की जो खास नज़र रहने वाली है दोस्तों, रहने वाली है आने वाले माइक्रो इकोनॉमिक डेटा पर। अब अगर माइक्रो इकोनॉमिक डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपकमिंग रहेगा वो दोस्तों रहेगा यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, जो कि आने वाले नेक्स्ट महीने में हमें देखने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट नंबर का डेटा वो भी हम
कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ लेके आ सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो फेड के द्वारा जो कि अगर देखें जो मीटिंग के दौरान जो रेट कट्स किए गए थे उसका असर इंडियन मार्केट पे जो पड़ा तो पड़ा है ही है, लेकिन यहाँ पे जो अब कंसर्न पॉइंट रहेगा वो रहेगा आरबीआई की तरफ से जो इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान रेट कट्स की संभावनाएं जो जताई जा रही हैं वो सही तरीके से एप्लीकेबल होंगी या नहीं होंगी, ये चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर रिकवरी फेज़ की अगर हम बात करें तो रिकवरी फेज़ तभी क्लियर हो पाएगा जब तक दोस्तों कुछ चनिंदा बातों पर अगर गौर करें हम, तो बेसिकली वो एग्जीक्यूट अगर नहीं होती है तब तक ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी। तो पहला कंसर्न पॉइंट सबको पता है दोस्तों, वो है दोस्तों कह सकते हैं यूएस की तरफ से जो 25% टैरिफ लगाया गया है, एक सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड एंड पॉइंट है दोस्तों कह सकते हैं जो ऑन गोइंग सिचुएशन के हिसाब से लगातार ट्रम्प की तरफ से कोई ना कोई नया स्टेटमेंट आ जाता है जहाँ पे इक्विटी मार्केट को हैमरिंग मिलती है, वो एक कम से कम उसको रोकना होगा। अगर वो रुकेंगे तब जाके कह सकते हैं बाजार का मोड बेहतर होगा। और एफआईएस की जो लगातार सेल हो रहा है, मतलब एफआईएस की तरफ से सेलिंग हो रही है लगातार, वो भी एक कंसर्न पॉइंट है बाजार के लिए, क्योंकि लगातार सेलिंग कह सकते हैं काइंड ऑफ मनी जो है बाजार से निकल रहा है, जिसकी वजह से भी एक तरीके की हैमरिंग हमें देखने को मिल रही है। कुछ चुनिंदा पॉइंट है जिसको हमने कवर किया है जिसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है, लेकिन इन बिटवीन इन सभी के साथ अगर कुछ बातों के अगर हम गौर करें तो ये भी ऑब्जर्व किया गया है आज से पहले जो रिकॉर्ड्स मेंशन्ड है स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो दोस्तों ये चीज़ें फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले कारगिल के युद्ध के टाइम पे देखें तो ये कंसर्न हुआ था, इसके साथ अगर देखें तो कोविड के टाइम पे देखें तो भी यही तरीके का कंसर्न था, और 2008 जब लेमन ब्रदर्स की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे उस वक्त भी बाजार का मूड इससे भी ज़्यादा ख़राब था। लेकिन चीज़ें सुधरती हैं क्योंकि मार्केट स्टॉक मार्केट का नेचर हमेशा अपसाइड मूवमेंट का है। इन बिटवीन हर्डल ज़रूर रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन वो जो अप्स एंड डाउन्स हैं जैसे हम देख रहे हैं ये फेज़ जो कि हालांकि हमें कुछ दिनों का ही पता है, लेकिन ये जो कुछ दिन है ना यही बिताने सबके लिए मुश्किल होते हैं। तो चीज़ को समझे, डेटा ज़रूर ऐसा है, लेकिन इन बिटवीन जो डेटा हम देख रहे हैं इंडिया के बिहाफ पे, चाहे इंडिया के इकोनॉमिक डेटा की बात करें, जीडीपी डेटा की बात करें, इन्फ्लेशन डेटा की बात करें, जो कि इंडिया के खुद के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से है, अगर उनको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें किसी तरीके की कोई नेगेटिव चीज़ें दिखने को नहीं मिल रही हैं। सारा डाइवर्शन कह सकते हैं यूएस मार्केट या फिर इंटरनेशनल खबरों की वजह से है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे जो नेक्स्ट न्यूज़ अगर कवर करेंगे तो कह सकते हैं आज के दिन हम सभी ने ऑब्जर्व किया है कि डिफेंस सेक्टर में आज के दिन क्या हुआ है, लेकिन इन बिटवीन इन सारी खबरों को अगर हम एक तरफ देखें और दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे अच्छी रिपोर्ट्स भी हमें देखने को मिल रही है। और जो अच्छी रिपोर्ट्स डिनोट करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती है, बेसिकली कह सकते हैं ऑन गोइंग सिचुएशन के हिसाब से कंपनी के पास जो ऑर्डर्स हैं। यहाँ का देखें तो डिफेंस स्टॉक्स की अगर यहाँ पे अगर बात करें तो फिलहाल इस प्रोस्पेक्टिव से देखें 30,000 करोड़ के आसपास का इंडियन आर्मी ने बेसिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है। अब यहाँ पे बेसिकली किस चीज़ को लेके और कौन सी कंपनी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली जो टेंडर खास करके इशू किया गया है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बिहाफ पे इन्हीं को अलॉट किया जाएगा। और इसकी वजह रहने वाली है दोस्तों कह सकते हैं प्रोक्योर द क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो बेसिकली मिसाइल सेगमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं आने वाले समय में कंडक्ट होगी। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स है, इतना हम कह सकते हैं। और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं फिलहाल इतना ज़रूर कहूँगा, ये रिएक्शन जो भी हम देखेंगे इसका आउटकम हमें कुछ समय के बाद दिखेगा, क्योंकि अभी जो बाजार का मूड है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही हम सभी को आइडिया भी है। और अगर बीईएल की अगर बात करें तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बीएल जो कंप्लीट करने वाला है, ऑर्डर एग्जीक्यूट वगैरह जो भी चीज़ें होंगी ये आने वाले कह सकते हैं फाइनेंशियल 2027 तक ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। इसके अलावा भी अगर कहें तो कह सकते हैं और भी चीज़ें इंक्रीज़ होंगी, जहाँ पे ऑर्डर का जो मार्क है वो लगभग 1 लाख करोड़ तक का भी हमें देखने को मिल सकता है। एट द एंड ऑफ द जून क्वार्टर द ऑर्डर बुक फॉर बीईएल स्टूड एट 74,589 करोड़। तो इस तरीके की एक्टिविटी रिकॉर्ड्स भी अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा। चीज़ें सिंपल है। अगर हम फाइनेंशियल 2026 की अगर बात करें तो बीएल है सो फार रिसीव, अभी तक का जो ऑर्डर इनको रिसीव हुआ है वो लगभग 11,458 करोड़ के आसपास का हुआ है। और अगर हम बात करें द बीएल हैज़ गाइडेड ऑर्डर इनफ्लो, जो कि ऑर्डर इनफ्लो लगभग 27,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूशन हिसाब से अगर देखें तो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का जो है वो कह सकते हैं इसी मिसाइल की वजह से हमें इस कंपनी के पास आता हुआ देखने को मिला है, जो कि फाइनेंशियल 2027 तक का टारगेट है। और
दोस्तों इसी वजह से अगर हम बात करें तो आज के दिन हमने ये बातें ज़रूर देखी हैं, जहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आज के दिन लगभग 1.25% के आसपास की मूवमेंट दिखी। इसके साथ अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम, जो कि कह सकते हैं लगभग 2% के मूवमेंट के साथ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम का बिजनेस भी कह सकते हैं BEL के साथ ही चलता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं थर्ड पार्टी के रूप में। इसी वजह से दोस्तों आज के दिन अगर देखें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम में मूवमेंट रही है। इवन अगर हम बात करें भारत फोर्ज, यहाँ पे भी लगभग 1% की मूवमेंट है। अवेंटल की बात करें तो हालांकि माइनस का चेंज है। कोचिन शिपयार्ड में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 5% के आसपास का नेगेटिव परफॉर्मेंस। डेटा पैटर्न की बात करें लगभग 3.5%। DCX की बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट 6% के करीब। गार्डन की बात करें तो लगभग 4.25%। तो इस तरह की एक्टिविटी भी हमने आज के दिन देखा है। और अगर बात करें तो HCL में भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत चीज़ें एक नॉर्मल तरीके से चीज़ें देखने को मिली है, कोई खास गिरावट नहीं है। और कैंस टेक्नोलॉजी, जो कि कैंस टेक भी अगर बात करें तो ये भी समहाउ अगर कहें तो डिफेंस में इसका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ देखें तो यहाँ पे भी लगभग ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो समहाउ चीज़ें तो ज़रूर अप एंड डाउन के साथ है। क्लैरिटी की जहाँ तक बात आती है ये थोड़ी सी पेंडिंग है। क्लैरिटी किस चीज़ की? सीधी सी बात है, इंटरनेशनल खबरें जो हम बात कर रहे हैं। फिलहाल क्या करना है, इन पे नज़र रखनी है। बाइंग की अगर बात करें तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डिफेंस सेक्टर को लेकर थोड़ा सा हम और वेट करेंगे, देखते हैं थोड़ा सा और लेवल नीचे आए, उसके बाद अपनी चीज़ें शुरू करेंगे। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना क्या है, ये जो खबरें हमने डिस्कस की आज के दिन, ये फिलहाल कह सकते हैं थोड़ी बहुत हैमरिंग करेगी। ये जो आने वाला पूरा हफ्ता रहेगा ना, ये जो चल रहा है, मतलब 5 में से जो 4 दिन मार्केट चलने वाला है, जिसमें से 1 दिन मार्केट आज का दिन खत्म हो चुका है, तो अब कुल मिला के 3 दिन मार्केट ही चलने वाला है। तो इन 3 दिनों के अंदर में देखें तो मार्केट अभी इसी मूवमेंट के साथ चलेगा, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। 2 दिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 1 दिन फिर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होंगी आने वाले कल के दिन, मतलब जो कल के दिन आने वाला है मार्केट, उस पर हम देखते हैं बाजार कैसे रिएक्ट करता है, जिसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ, जो कि वीडियो आपको मिलेगा हमारे ऐप में। फिर से कहूँगा, अगर आपका एक्सेस नहीं है आपके पास में तो करना क्या है, नीचे दिए रिस्पॉन्स में आपको ऐप का एक्सेस के लिए लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड चीज़ों को समझे जो भी हम वीडियो के माध्यम से वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को कवर करें, ध्यान रखें, नजर रखना है हमें, और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट का नेचर अप्स एंड डाउन्स। और अगर इतना ही आसान होता मार्केट कि पैसा लगा और पैसा बन गया, तो हर कोई मार्केट में होता और आप भी होते। और आप अभी अगर हैं इस वक्त, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगी और कुछ ना कुछ पेशेंस लेवल आपका भी है, तभी आप इस वक्त हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक एग्जिट कर भी चुके होंगे, इससे पहले का जो वेव आया था उस वक्त भी। तो ये कहूँगा, सिर्फ तेज़ी देख के मार्केट में एंट्री नहीं लेनी होती है। जब मार्केट डाउनफॉल में रहता है तब भी उस पोजीशंस को होल्ड करके रखना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें आगे फेवरेबल, जिसको कहते हैं ना कि अच्छी नोट के साथ चीज़ें मिलती है, तभी मिलती हैं। फिलहाल वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।